हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल माइंड स्पार्क मोटिवेशनल में। सामान्य ज्ञान की टॉप 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज चल रही है। उसका आज पार्ट 3 है, भाग 3। इसमें 20 महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के उन प्रश्नों को शामिल किया गया है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं, कई बार परीक्षाओं में रिपीट होते हैं और जिनकी पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है। उन्हीं प्रश्नों का संकलन इसमें किया गया है। जैसा आपने 2 वीडियो में अपना प्यार दिखाया, आप लोगों ने उसको देखा, सराहा, आप लोगों के कमेंट्स मैंने देखे, उससे मेरा उत्साह बढ़ गया और मैंने एक तीसरा पार्ट आपके सामने लेके आया हूँ। यदि चैनल पे जो लोग नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें, साथ ही अपने बहुमूल्य सुझाव देते रहें ताकि एक मोटिवेशन हमें भी मिलता रहे और हम आपके लिए अच्छे से क्वेश्चन एक बार फिर से लेके आएँ। चलो शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, यानी किसके लिए उत्तरदायी होता है? जो भारतीय संविधान है उसमें मंत्रिपरिषद की भूमिका के बारे में लिखा है, तो किसके लिए वो सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है? तो लोकसभा के प्रति, जो भारत की सरकार की जो मंत्रिपरिषद होता है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न, मौलिक अधिकार को लागू करने का उत्तरदायित्व किसका है? जो मौलिक अधिकार हैं उनको लागू करने का जो उत्तरदायित्व है किसके पास है? तो इसका राइट आंसर है उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय, दोनों के पास है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के पास मौलिक अधिकारों को लागू करने का उत्तरदायित्व है। अगला क्वेश्चन नंबर 3, मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने का अधिकार किसके पास है? राइट आंसर है भारतीय संसद के पास। भारतीय संसद मौलिक अधिकारों को कुछ समय के लिए प्रतिबंधित कर सकती है लेकिन निलंबित नहीं कर सकती है। लेकिन निलंबन का जो अधिकार है भारत के राष्ट्रपति के पास है कि वो मौलिक अधिकारों को निलंबन कर सकते हैं, जबकि प्रतिबंधित भारत की संसद कर सकती है उस समय के लिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, खेलों में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? जैसा कि हर साल भारत सरकार खेलों में उत्कृष्ट योगदान के लिए खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित करती है, तो इसकी शुरुआत कब हुई? इसका राइट आंसर है 1961, 1961 में इसकी शुरुआत हुई थी अर्जुन पुरस्कार देने की। तो 1961 से अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय नेता को तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने का अधिकार मिला, यानी भाग लिया? तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो 3 गोलमेज सम्मेलन इंग्लैंड में हुए थे उनमें भाग लिया था। कभी कभी गांधी जी से संबंधित भी आता है, तो गांधी जी ने किस सम्मेलन में भाग लिया? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। तो किस भारतीय नेता ने तीनों में भाग लिया था, 3 गोलमेज सम्मेलन में? तो उसका राइट आंसर है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगला बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यानी इंटरपोल, आप जानते हैं इंटरपोल यानी अंतर्राष्ट्रीय पुलिस का जो मुख्यालय है वो फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है। इसको राइट आंसर है पेरिस। तो पेरिस फ्रांस की राजधानी, जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय पुलिस मुख्यालय यानी इंटरपोल का मुख्यालय स्थित है। तो फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछे गए हैं, इन्हीं प्रश्नों को आपके लिए लेके आए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला बैंक कौन सा था? यानी पहला बैंक भारत का कौन सा था? इसका राइट आंसर है बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो कि 1770 में 1770 में इस्टेब्लिश हुआ था, वो भारत का पहला बैंक था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। अगला क्वेश्चन है, गहराई बढ़ने पर दाब में क्या परिवर्तन आता है? गहराई के साथ साथ दाब में क्या परिवर्तन आता है? जैसे हम किसी गहराई पे जाते हैं तो प्रेशर पे क्या अंतर आता है? प्रेशर बढ़ता है।
दाब बढ़ता है। आपने देखा होगा कि जो बांधों का या सिंचाई के टैंक होंगे जिनमें पानी की क्षमता ज़्यादा होती है, उनका आकार इस प्रकार से आप देखेंगे, ऊपर कम चौड़ा, नीचे इस प्रकार से चौड़ा, क्योंकि तल पर इनका प्रेशर, पानी का प्रेशर ज़्यादा होता है। जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाती है पानी का प्रेशर बढ़ता जाता है। ज़्यादा गहरा जाने पर आपने देखा होगा जो समुद्र में ज़्यादा गहराई पे जाते हैं तो उनको ऊपर आने के लिए बहुत फोर्स की ज़रूरत होती। तो पीछे आपने सिलेंडर देखा होगा, गैस सिलेंडर, जो कि ऑक्सीजन सिलेंडर तो होता ही है, साथ में अन्य इक्विपमेंट भी होते हैं जिसके सहारे से ऊपर आता है जो गोताखोर होता है। और ज़्यादा गहराई जाने के बाद वस्तु डूब जाती है, यानी प्रेशर और ज़्यादा होता है, चाहे प्रेशर नीचे की ओर बढ़े और साइडों में भी प्रेशर। तो जो डैम होते हैं, डैमों में सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है उसके तल पर। जैसे जैसे गहराई पे जाएंगे इसका प्रेशर बढ़ता जाता है। तो यहाँ पर पानी का दबाव बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए यहाँ पर ये चौड़ा बनाया जाता है। अगला है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? भारत की जो 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार जो जनसंख्या घनत्व है वो किस राज्य का सबसे ज़्यादा है? वैसे जनसंख्या की में उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से ज़्यादा है, लेकिन जनसंख्या की घनत्व के रूप में देखें तो बिहार पहले स्थान पर है। प्रति वर्ग किलोमीटर पर 1102 लोग निवास करते हैं, यानी 1102 प्रति वर्ग किलोमीटर इसका जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो बिहार की है। तो बिहार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। भारत की पहली जीवन बीमा कंपनी ओरिएंटल सोसाइटी। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट प्रस्तुत किया था? स्वतंत्र भारत का जो प्रथम बजट है वो प्रस्तुत किया था R.K. षणमुगम शेट्टी ने 26 नवंबर 1947 को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, किसी पदार्थ का संवेग और वेग का अनुपात कहलाता है? अब देखिए इसका जो अनुपात है द्रव्यमान कहलाता है। अगर हम संवेग का फॉर्मूला देखें तो P बराबर mv, और वेग अनुपात में तो v यहाँ पर वेलोसिटी है, वेग, तो v से v कैंसिल, तो m बचा, तो द्रव्यमान होता है इसका राइट आंसर। अगला है क्वेश्चन नंबर 13, सूर्य का तापमान किससे मापा जाता है? जिस प्रकार से आप विभिन्न तापमापी देखे होंगे, शरीर का तापमान थर्मामीटर से नापा जाता है, तो इसी प्रकार से सूर्य का जो तापमान है पायरोमीटर तापमापी से मापा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा पायरोमीटर तापमापी। अगला क्वेश्चन, बादलों की दिशा और गति का मापन किससे किया जाता है? जो बादलों की गति है और उसकी गति का मापन इसके द्वारा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है नेफोमीटर के द्वारा। नेफोमीटर के द्वारा बादलों की दिशा, किस दिशा में बादल जा रहे हैं, क्या उनकी गति की स्पीड है, क्या स्पीड बादलों की है, उसका मापन नेफोमीटर के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 15, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे गहरा महासागर यानी डीपेस्ट ओशियन ऑफ द वर्ल्ड वह प्रशांत महासागर। इसका राइट आंसर है प्रशांत महासागर। आपने कई बार क्वेश्चन दूसरा इस प्रकार से भी पूछा जाता है, जो मारियाना गर्त है विश्व की सबसे गहरी गर्त जो कि प्रशांत महासागर में है, कौन सी जगह पे है? तो फिलीपींस के पास में सबसे गहरी 11.2 किलोमीटर के लगभग सबसे गहरी खड्ड हम कह सकते हैं गर्त है, जो कि प्रशांत महासागर क्षेत्र में है। तो इसलिए प्रशांत महासागर सबसे गहरा महासागर है, और सबसे बड़ा महासागर भी प्रशांत महासागर ही है। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, रंगीन टेलीविज़न में कौन से रंग प्रयोग किए जाते हैं? जो रंगीन टेलीविज़न है उसमें प्राथमिक रंग प्रयोग किए जाते हैं। अभी प्राथमिक रंग है कौन? एक शॉर्ट तरीका है, इसको मैं लिखता हूँ है नीला, हरा, ह से हरा, नी से नीला और लाल। ये तीन प्राथमिक रंग हैं
हरा, नीला, लाल, शॉर्ट में बोलते हैं इसको हनीला। अगला है एक्स किरणों की खोज किसने की थी? एक्स किरणों की खोज रोंटेंजन नाम के वैज्ञानिक ने की थी, रोंटेंजन ने, तो इसकी खोज की थी रोंटेंजन ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, भारत की दूसरी स्वतंत्रता नाम की जो पुस्तक है उसके लेखक कौन थे? भारत की दूसरी स्वतंत्रता पुस्तक के लेखक, इसका राइट आंसर है सोली सोराबजी। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19, ध्वनि का वेग महत्तम होता है, यानी ध्वनि का वेग किसमें सबसे ज़्यादा होता है? ये इस कहने का तात्पर्य है क्वेश्चन कि सबसे ज़्यादा किसमें होता है, तो इसका राइट आंसर है धातु में। नहीं तो ऑप्शन के रूप में आप देखे होंगे वायु में, निर्वात में या लकड़ी में, धातु में, इस प्रकार से ऑप्शन दिए होंगे, या जल में, तो इसका राइट आंसर है धातु में। अगला क्वेश्चन नंबर 20, आज का अंतिम क्वेश्चन, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान यानी नीरी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग का जो संस्थान है, इंस्टीट्यूट, वो है नागपुर में। इसका जो मुख्यालय है नागपुर में है। ये थे आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है और आपको और इससे भी ज़्यादा क्वेश्चन आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट या कह सकते हैं इसका भाग 4 ज़रूर लिखिएगा, ताकि नई क्वेश्चनों का सिलेक्शन और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को आपके सामने लाने का प्रयास किया जाएगा। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत मेहनत की आवश्यकता है, क्योंकि आने वाली परीक्षाएँ, कई परीक्षाएँ अभी सामने हैं, कुछ अक्टूबर में हैं, आने वाले नवंबर दिसंबर में इस प्रकार से परीक्षाएँ सामने आपके आएंगी। तो तैयारी जितनी अच्छी रहेगी उतना हमारा परीक्षा के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। थैंक यू।